अगर मन एकाग्र होगा तो जो कुछ भी वो पढ़ेगा तो उसके वो अंदर जाएगा, क्योंकि मन एकाग्र है। जैसे कोई शिकारी होता है, शिकारी जब शिकार को करने के लिए निशाना साधता है तो मन एकदम एकाग्र कर लेता है और निशाना लगाता है, लग जाता है उसका निशाना। जैसे जल में जो बगुला होता है, बगुला एक पैर पर खड़ा हो जाता है एकदम शांत एकाग्र, इसलिए कि जल के अगर जल में उथल पुथल होगी तो मछली भाग जाएगी, तो मछली को पकड़ने के लिए एकदम एकाग्र हो जाता है और उसका शिकार कर लेता है। तो जब मन हमारा एकाग्र होगा तब जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारे अंदर पहुंचेगा, क्योंकि इधर उधर मन भटकेगा नहीं। बहुत सारी बातें मतलब उससे दिमाग में नहीं आएंगी, तो जहाँ हमारा मन लगा हुआ है वही हमारे पास मतलब अंदर पहुंचेगा। तो एक छात्र को सबसे पहले आवश्यकता क्या है? एकाग्रता की। अच्छे शिक्षा अर्जित करने के लिए एकाग्रता किससे आएगी? जो भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है आनापान, जिसका अभी आप लोगों ने अभ्यास करने का प्रयास किया है, लेकिन आनापान नहीं किया। वास्तविकता तो यही है कि झूठे, सत्य के झूठे। आनापान किया कि नहीं? क्या अभ्यास के प्रयास किया है? प्रयास किया कि आनापान किया? हाँ, अभी आनापान नहीं हुआ। प्रयास मतलब करने का शुरुआत की है। आनापान होता तो बात मतलब दूसरी होती। तो आनापान का जब उसको ठीक प्रकार से करने लगेंगे, कैसे करेंगे? मन को एकाग्र करने के लिए हम अपने से जानेंगे, दूसरे से नहीं, अपने से जानेंगे। और हमारे सत्य को हम जान सकते हैं। हम किसी के सामने कुछ कह रहे हैं, वो सत्य है कि झूठ है, उसे मतलब किसको पता होता है? स्वयं को पता होता है, दूसरे को नहीं पता होता। ऐसे ही ये विद्या है। तो जब आनापान करने बैठते हैं तो हम सारा जो ध्यान है कहाँ मन को स्थापित करना होता है? यहाँ, इधर देखो, इतने क्षेत्र में मन को लगाते हैं, केवल इतने क्षेत्र में। ऑडियो बताया, लेकिन हम मौके दोबारा से बताते हैं कि ऑडियो आवाज़ आपके कानों में नहीं पहुंचा होगा। उस दिन बताया था। तो सारा ध्यान हम नासिका के द्वारों पर लगाते हैं। यहाँ हमने इतने हिस्से में मन को मतलब ध्यान केंद्रित कर दिया पूरा। यहाँ मन को बिठाकर आंखें बंद रखनी है हमने, और जिस आसन पर हम ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, क्योंकि शरीर हिले ढिले नहीं, शरीर सीधा रहे, एकदम सीधा शरीर, गर्दन, पीठ, कमर सीधी, और मन का हिलना डुलना ना हो। सही का मन जब हमने यहाँ बिठा दिया तो जो नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से हमारी जो सांस आती है जाती, प्रत्येक मनुष्य की सांस आती जाती है, उससे जीवन चलता है। जीवित प्राणी की पहचान है उसकी सांसों का आवागमन। और जो सांस हमारी आ रही है, सांस जा रही है, हम यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें, इसे जानने का काम करें कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, दाहिने से आ रही है कि बाएं से आ रही है, इसको ठीक प्रकार से जानने का काम, ठीक प्रकार से। और सांसों को जानने के उसके साथ में कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, जैसे सांस आई या सांस गई, ये भी नहीं जोड़ना है। कोई मंत्र नहीं जोड़ेंगे, किसी का कोई नाम नहीं जोड़ेंगे। जो नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से जो सांस आती है और जाती है, केवल उसको देखने का काम करना है, केवल उसको जानने का काम करना है। और हम देखेंगे इस सांसों को, एक सांस दो सांस हम देख पाए, मन हमारा नहीं टिकता है, भाग जाता है। अपने अनुभव से प्रत्येक व्यक्ति जानता है इस बात को। अगर सत्य का साक्षात्कार करेगा, सत्य जानना चाहता है, तो उसे स्वयं से ये जानकारी मिलेगी कि हमने सांसों को देखने का काम किया, हम एक दो सांस देख पाए और मन भाग गया, नहीं रुका, भाग जाता है मन। क्योंकि मन का स्वभाव है चंचल और चपलता, बंदर जैसा होता है, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर उछलता कूदता रहता है। और मन अधिकतर भूतकाल में, भविष्य काल में जीता है, उसका स्वभाव इस प्रकार का बन गया है, वर्तमान में जीना नहीं चाहता।
हम यहाँ बैठे हैं सभी लोग, वर्तमान में बैठे तो यहाँ हैं कि मन हमारा यहाँ है, वास्तविकता में बताओ। या तो आगे चल रहा है या तो पीछे चल रहा है, मन यहाँ है, दोनों में कुछ चलता ही नहीं। कहाँ है मन? भूतकाल कहीं भी हो सकता है, घर में हो सकता है, घर की बातें सोच सकता है, कहीं भी मतलब इधर उधर की बातें सोच सकता है, वहाँ होगा। बैठे जरूर है यहाँ पर, सुन भी रहे हैं, लेकिन मन का एक हिस्सा हमारा कहीं और भागता है। सत्य के झूठे हैं, अपने अनुभव से जानेंगे। हम कह रहे हैं हम आप उसलिए इसलिए स्वीकार मत करो। जब आप ध्यान करोगे तो ये बातें आपके सच्चाई आपके सामने निकल के आएगी कि मन का जो स्वभाव है वो मतलब चंचल और चपल है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, रुकता नहीं है एक जगह। इस प्रकार का स्वभाव बन गया है कि वो भूतकाल में भविष्यकाल में जीता है, वर्तमान में जीना नहीं चाहता। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को जीना किस में होता है? वर्तमान में। भूतकाल में जी नहीं सकता, भूतकाल का समय समाप्त हो गया, स्पेस रहा ही नहीं। और भविष्य में जी नहीं सकता क्योंकि भविष्य अभी आया नहीं, तो स्पेस कहाँ से मिलेगा? स्पेस कहाँ है हमारे पास? वर्तमान में स्पेस है कुछ करने का, अच्छा या बुरा जैसा भी करने का। कहाँ स्पेस है? वर्तमान में। और लेकिन मन क्या है? मन हमको लेके जाता है कि भूतकाल में या भविष्य काल में। यहाँ बैठे हैं ध्यान करने के लिए, यहाँ हमने मन को टिकाया है, आंखें बंद करके बैठे हैं, शरीर सीधा किया है और हम देख रहे हैं कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। एक दो सांस देख पाई, मन भटक गया, भाग गया, मन भाग गया, कहीं भूतकाल में पहुंच गया। भूतकाल में पहुंच गया तो पुरानी बातें याद आने लगी। भविष्य में पहुंच गया तो नए नए सपने मतलब देखने लगा, मन का जो स्वभाव है। और भी जब गंभीरता से जाएंगे आन-पान के क्षेत्र में तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि मन रुकता नहीं है, भागता है। भूत में भविष्य में, भूत में जाता है या भविष्य में जाता है, आखिर कहाँ जाता है? मन क्या विचार करता है, कैसे विचार पैदा होते हैं? जब गंभीर होंगे तब समझ पाएंगे, गंभीर होंगे तब समझ पाएंगे कि मन हमारा भूत में जाए या भविष्य में जाए तो कितने प्रकार के विचार चलते हैं। 3 ही प्रकार के विचार चलते हैं, उसमें अधिकतर 2 प्रकार के विचार चलते हैं, अधिकतर। तीसरा एक विचार और भी चलता है, श्रृंखला कभी चल पड़ती है, लेकिन अधिकतर 2 प्रकार के विचार चलते हैं। अपने से जानेंगे, हमारे कहने से नहीं, लेकिन उसको अभ्यास करेंगे तब समझ में आएगा। क्या जानेंगे कि मन हमारा भूतकाल में गया, तो भूतकाल में गया तो किस प्रकार के विचार हमारे अंदर चले। तो ध्यान करते हुए हम ध्यान करते बैठे हैं, मन हमारा भटक गया, भूतकाल में गया, तो भूतकाल में याद करेंगे या तो कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ जो जिससे हमें खुशी मिली वो याद आने लगेगा, या कुछ बुरा हुआ जिससे हमें दुख कष्ट पीड़ा मिला वो याद आने लगेगा। तो मन इस प्रकार भूतकाल में मतलब कुछ अप्रिय या कुछ प्रिय उसमें उलझा रहेगा। ऐसे ही भविष्य में गया तो कुछ हमारे साथ अच्छा हो जाए, इस प्रकार के सपनों के मतलब सपने मतलब देखने लगेगा भविष्य के, ऐसा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, इस प्रकार के। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान करते करते समझ में आता है। अभी आप लोगों ने कोई शिविर नहीं किया, शिविर करेंगे और समझ में आएगा ध्यान की गहराई कि हम ध्यान करने बैठे हैं सांस को देखने के लिए, और सांस देखते देखते मन हमारा भटक गया, मन भटक गया, भाग गया, चाहे भूतकाल में गया भविष्य काल में गया, कहाँ गया उसकी जब हमने जानने का प्रयास किया तो विचारों की श्रृंखला चल पड़ी, या तो कुछ अच्छी या बुरी, या कुछ विचार ऐसे चल पड़ते हैं कि हमने कोई बात एक दिमाग में आई और उसका विचार पूरा नहीं हुआ, वो कड़ी टूट गई, दूसरी बात मतलब विचार की श्रृंखला जुड़ गई, वो भी पूरी नहीं हुई तब तक तीसरी जुड़ गई, वो भी पूरी नहीं तब तक चौथी जुड़ गई। मतलब इस प्रकार का तारतम्य कहीं बैठता ही नहीं, मतलब पागलपन जैसा विचार हमारे अंदर भी चल पड़ते सब प्रत्येक इंसान के अंदर। तो 3 प्रकार की वेदनाएं, मतलब कुछ अप्रिय, प्रिय या अप्रिय, या अशुभ अदुख प्रकार की वेदनाएं जो कहते हैं ना, आगे धर्म के क्षेत्र में पढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो 3 प्रकार के विचारों की श्रृंखला हमारे मन में चलती है। तो हम काम करने क्या बैठे थे? सत्य को जानने के लिए कि सत्य क्या है। सांसों को मतलब मन को यहाँ बैठाकर सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको देखने के लिए बैठे थे, और दाहिने से आ रही है बाएं से आ रही है उसको देखने के लिए बैठे थे। लेकिन हमारा मन भटक गया और हमारा मन भटक कर
जहाँ कहाँ चक्कर लगा रहा है, तो सत्य से हम दूर हो जाते हैं। अगर इसी काम को मन हमारा धीमे धीमे मन हमारा भटक गया, सांस ध्यान करते हुए, सांसों को देखते हुए होश आ जाए कि मन हमारा भटक गया है, तो मन दोबारा लौट के आ जाता है। दोबारा लौट के आएगा तो मन मतलब देखेंगे सांस आ रही है, सांस जा रही है। फिर अगली जो स्टेप है, सांस दाहिने से आई या बाएं से आई, आने वाली सांस का स्वभाव किस प्रकार का है, जाने वाली सांस का स्वभाव किस प्रकार का है। आने वाली सांस, जाने वाली सांस, दोनों की सांसों में भिन्नता होती है। कभी गंभीर चिंतन के आधार पर उसको समझेंगे। जानते हो क्या क्या भिन्नता हो सकती है दोनों प्रकार की सांसों में हैं? जब गंभीरता से मतलब करेंगे ध्यान तो समझ में आएगा कि जो सांस बाहर से आती है उसका स्वभाव थोड़ा ठंडा होता है, और जो सांस छूकर बाहर जाती है जो कि अंदर जब मतलब तो उसका स्वभाव थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो गंभीर ध्यान की गहराई के मतलब पहुंचते जाएंगे तो ये हमें सत्य मतलब मिलता जाएगा। इस प्रकार आने वाले सांस को, जाने वाले सांस का स्वभाव जानेंगे। फिर अगली कड़ी में सांस आती है, सांस जाती है, कहीं स्पर्श करती है क्या? सांस आई या सांस गई, ध्यान की गंभीरता में जाएंगे तो देखेंगे कि सांस आई, सांस आने वाले सांस में कहीं स्पर्श किया, हमारे इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं छूती है, इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं छूती है। सांस गई, जाने वाली सांस कहीं ना कहीं छू के निकलती है। कब जान पाएंगे? जब ध्यान के प्रति गंभीर होंगे। गंभीर कब होंगे? कि जब तक हमारे विचारों की श्रृंखला पर विराम नहीं लगेगा तब तक मतलब हम ध्यान में गंभीर नहीं हो पाएंगे। और विचारों की श्रृंखला कैसे टूटेगी? कि जब हम मतलब अपना पूरा ध्यान फोकस करेंगे यहाँ, और भटकते हुए मन को दोबारा रोकने का प्रयास करेंगे। और यहाँ मन कब स्थापित रहेगा? कि जब अपने शरीर को सीधा रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और जो आसन पर बैठ सकते हैं, हमारा शरीर हिले डुले नहीं। अगर शरीर हिले डुलेगा, मन अपने यहाँ बैठा रहा, तुरंत भाग जाएगा इधर से उधर। स्वभाव इस प्रकार का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान करते हैं वैसे हम अपने मन की चीज़ें देखते हैं। जैसे अभी IPL चल रहा है, ये क्रेज है वर्तमान समय में मैचों का देखने का, बच्चों में बहुत क्रेज है, चल पड़ा है, बड़ों में भी है। तो उस मैच को अगर देखने को पूरा मैच एक आसन पर बैठ के देख सकते हैं, एक आसन पर, बदलेगा नहीं कोई आसन, एक ही आसन बैठ के देख सकते हो क्या? अधिकतर बैठ के देख सकते हो ना। जब कुर्सी बैठे हैं या लेटे हैं तो लेट के ही पूरा मैच मतलब देख लेंगे, एक बैठ के ही देख लेंगे। लेकिन ध्यान करते हुए कभी क्या होता है कि हम आधे घंटे का ध्यान, अभी तो यहाँ अभ्यास किया ही नहीं, लेकिन जब करेंगे, अगर बिहार में रहते हैं तो बंटी जी वगैरह इनके पास रहते होंगे, पढ़ते होंगे, तो यहाँ भी रहते होंगे बिहार में, तो ध्यान का अभ्यास कराएंगे तो देखोगे कि हमने बंटी जी ने 15 मिनट बैठाया या 5 मिनट बैठाया, 5 मिनट में 1 मिनट बाद देखेंगे आंखें खोल कर, कहीं कोई इधर से उधर नहीं कर रहा है, स्वतः ही अपने आप फिर मतलब इधर उधर शरीर मतलब हमारा हिलेगा डुलेगा, स्थिर नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्या कारण इसका? सबसे बड़ा कारण हमारा मन का, क्योंकि मन का जो स्वभाव है इस प्रकार का है कि सारे जीवन मन हमको गुलाम बनाए रखता है। और ये विद्या ऐसी है कि इस विद्या में अगर हम अपनी पारंगत मतलब होशियार हो जाते हैं, इस विद्या में हम अच्छी से पकड़ बना लेते हैं, तो मन हमारा गुलाम हो जाता है, गुलाम बनने लगता है। तो कौन गुलाम बनना चाहेगा? कोई गुलाम बनना चाहेगा? भाई जो मालिक बना बैठा है उसको गुलाम बनाने की प्रक्रिया में हम चल पड़े हैं, तो हमारे अंदर इस प्रकार की बेचैनी व्यवधान पैदा करेगा, व्यवधान पैदा करेगा कि वर्तमान में मन जीता नहीं है, मन जीता है भूतकाल में, भविष्यकाल में, हम उसको वर्तमान में लेके आ रहे हैं, वर्तमान में लेके आ रहे हैं। तो मन अपना स्वभाव सगंध मतलब जो है उसके आधार पर हमारे अंदर बेचैनी पैदा करेगा। कभी कभी बैठे बैठे हम पूरा दिन सोए हैं, रात में सोए हैं, फिर भी नींद आ गई, ध्यान करते हुए फिर भी नींद आ रही, ऐसा करने लगेंगे, कहीं दर्द होने लगेगा, कहीं पीड़ा होने लगेगी, कहीं कमर में, कहीं कुछ में, मतलब तमाम प्रकार की विघ्न बाधाएं मन पैदा करेगा। क्यों? कि वो गुलाम बनना नहीं चाहता, वो गुलाम बनाए रखना चाहता है। तो ये विद्या इस प्रकार की है। इससे जब इस विद्या में आगे बढ़ते जाएंगे, इस मन की को आधार बनाकर आगे बढ़ते जाएंगे, मन की
आधार पर सांसों को देखने का काम करेंगे। सांस आई, सांस गई, देख लिया ठीक प्रकार से। दाहिने से आई, बाएं से आई, देख लिया ठीक प्रकार से। आने वाली सांस छोटी है, जाने वाली सांस बड़ी है, या मतलब छोटी बड़ी सांस को गंभीरता से देखने का काम कर लिया। सांस आती है, जाती है, कहीं स्पर्श करती है, इसको भी जानने का काम कर लिया। उसके बाद में देखेंगे कि सांस आई और गई, सांस ने आते जाते क्रम में कहीं छुआ, कहीं स्पर्श किया। जहाँ भी स्पर्श किया वहाँ कुछ न कुछ कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है, कुछ न कुछ होता है। क्योंकि अभी मतलब बताना अलग है, लेकिन करेंगे तो सच समझ पाएंगे कि जहाँ भी सांस का स्पर्श हुआ कहीं पर भी, तो वहाँ कुछ न कुछ प्रतिक्रिया होती है। ये वैज्ञानिक मतलब पद्धति है, तो कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होता है शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर कुछ न कुछ घटता है। इसको जब जान लेंगे मन की गहराई, तो हमने हमारा आनापान मतलब यहाँ पूरा हो जाता है। जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहीं से मन हमारा एकदम एकाग्र हो जाता है, इतना तीक्ष्ण हो जाता है कुछ कहने की नहीं। इतना मतलब जो भी काम हम करेंगे ना, एक विद्यार्थी के लिए अगर ये स्टेज कवर कर ली ना, तो वो जितना जो भी पढ़ेगा उसको पूरा का पूरा मतलब मेमोरी उसकी एकदम शार्प हो जाएगी और आगे मतलब वो जो पढ़ेगा उसे याद होने लगेगा और याद होकर वो अपने मतलब जब उसका एग्जाम का समय आएगा ठीक प्रकार से वो उसमें रिटर्न करेगा और अच्छे मतलब अंक प्राप्त कर सकता है अगर उसका मन एकाग्रली काम करता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में और उसे सच्चाई जाननी है और आगे बढ़ना है, तो यहाँ आनापान के बाद में तब स्मृति विपස්සना, ये जो मतलब अभी सुना होगा कि विपස්සना की पहली सीढ़ी है आनापान। तो विपස්සना के बाद में अब पहले आनापान ही करो, विपස්සना के बारे में तो बाद में तब जब विपස්සना करते हैं ना, तो मन हमारा गुलाम बनने लगता है। तो मन को हम कहीं यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से नीचे जा, ऊपर जा, इधर दबाएं मतलब घुमाने लगते हैं। मन हमारे काबू में आ जाता है, मन को जैसा चाहते हैं वैसा मतलब नचाने लगते हैं विपස්සना के आधार पर। तो इसलिए मन हमारे अंदर इस प्रकार की विभिन्न बाधा पैदा करता है, आलस लेके आता है, बेचैनी लेके आता है, कहीं दर्द पीड़ा लेके आता है, मन इधर भटकाता है। तो एक विद्यार्थी को मन को नियंत्रण करने के लिए, एकाग्र करने के लिए आनापान का आधार बनाना चाहिए। पढ़ने से पहले डेली का होना चाहिए, पढ़ने से पहले 5 मिनट हम आनापान करें, 10 मिनट आनापान करें और बाद में भी जब देखें तो आनापान करें, तो कल्याण का रास्ता एक विद्यार्थी का खुल जाएगा और अच्छी से अच्छी शिक्षा अर्जित कर सकता है। तो उन्नति का मार्ग पर चलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? भगवान बुद्ध की जो विद्या है, आनापान के माध्यम से हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। एक और हम लोग हैं, तो हम विपස්සना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो उससे और कल्याण चलता है। कल्याण के लिए बहुत बातें जरूरी है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं, बच्चों को लेकर टारगेट करके किया आप लोगों को लेकर, ये तुम्हारे सब साथी हैं, उनके लिए इनको लेकर नहीं है, आप लोगों के लेकर आके आपके भविष्य को लेकर कुछ कहा, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? क्या समझ में आया? तो आप लोग घर में रहते हैं कि मतलब बिहार पे रहते हैं? हाँ, घर पे रहते हैं। बिहार के पास में है कि दूर में है? दूर है। दूर है। बिहार में आते जाते हो? हमने अभी जल्दी की हो रही है और समझ आते जाते रहते हो बिहार में। बिहार में नहीं, बिहार में नहीं आ पाते। हमारे यहाँ बिहार बना है, लेकिन हमको जाता ज़्यादा नहीं। अरे जहाँ बंदे लोग रहते हैं तो रिसीवर कहाँ से लिया? रिसीवर किसने दिया? रिसीवर हमने यहाँ लिया है, तो किसी घर को वहाँ आना जाना नहीं होता? आना जाना रहता है। जाना होता है 7 महीने 7 महीने हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो और पढ़ाई डेली आना जाना। हमने ये बताया कि मैंने किस लिए बताया? पढ़ाई के लिए बताया कि किस लिए? हमने जो बताया किस लिए बताया? पढ़ाई के लिए बताया क्या? पढ़ाई मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग को जा ही नहीं रहा, तो क्या कैसे होगा? अच्छे से पढ़ाई हो, अच्छे से हम मतलब पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से हमारे दिमाग में जाए, उसको पढ़ने का उसको जब अच्छे से दिमाग में पहुंचेगा तो जब हमारा एग्जाम का टाइम होगा तो अच्छे से लिख पाएंगे, लिख पाएंगे। एक छात्र को सफलता के लिए मतलब किन बातों की जरूरत होती? 3 चीज़ों की। 3 चीज़ें अगर आप एक छात्र के पास में है तो वो और उसमें काम करता है ठीक प्रकार से, तो निश्चित रूप से सफल होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। 3 चीज़ें क्या है वो? सबसे पहले उसे पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, पढ़ाई। फिर जो पढ़ा है, जितनी पढ़ाई की उसने, उसे याद करने का अभ्यास करना चाहिए।
इसलिए जो याद किया है उसको उसे लिखने का अभ्यास करना चाहिए। क्या हो गया? अगर कोई आदमी पढ़ ले, याद नहीं करे, एक छात्र पढ़ ले, किताबें पढ़ डाले बहुत सारी, जैसे तुमने कहा कि हम पढ़ाई करते हैं, किताबों को बहुत सारी पढ़ डाला आपने, दिन रात पढ़ा, लेकिन याद नहीं किया, तो लिख पाओगे क्या? और कोई आदमी पढ़े ही नहीं, याद क्या करेगा? लिख नहीं पाएगा। और कोई आदमी पढ़ भी ले, याद भी कर ले, लिखे नहीं, तो हो सकता है सफल गया। और तीनों चीजों में अगर वो होशियार बनता है तो सफल होगा ना, सफल होगा। क्या क्या 3 बातें मैं बताओ। पढ़ाई करना, हाँ दूसरी चीज जो पढ़ो उसे याद करना, हाँ तीसरी चीज जो याद करो उसे लिखना। हाँ, तो ये आनापान हमारा किस में मदद करता है? ज्यादातर मदद करता है, हैं? शिक्षा में ज्यादा मदद करेगा। कहाँ? शिक्षा में कौन सी जगह मदद करता है? शिक्षा में कौन सी जगह मदद करता है ये आनापान? शिक्षा में ज्यादातर ये याद करने में ज्यादातर मदद करता है। पढ़ाई ये तीनों बातें इसमें ध्यान में होता है, ध्यान बाकी किसी में नहीं होता हैं? पढ़ाई में और याद करने में। अगर इसमें हम अगर पक गए तो लिखना लिए हमारा आसान हो जाएगा ना होगा। अगर इसमें कच्चे रहेंगे तो लिख पाएंगे क्या? कुछ लिख सकते हैं? क्योंकि ये शरीर भी मतलब हमारा जो मन, कल बंदी बताया कि 3 ही जो क्षेत्र में काम करता है, मन, वाणी और शरीर, चौथा कुछ भी नहीं है। हर आदमी का शरीर है, मनमानी शरीर, मतलब हर व्यक्ति मनमानी शरीर के आधार पर बोलते हैं कि वो उसने बताया कि द्वार 3 मया करते हैं, सब बरातन के मत में बनते। 3 ही द्वार हैं जिनसे हम मतलब जैसे समाया देंगे। हर मनुष्य मतलब 3 ही द्वारों से काम करता है, चौथा कोई द्वार नहीं है। ऐसे ही कोई मजदूर है, कोई किसान है, एक किसान को पकड़ते हैं। अगर किसान अच्छी फसल पाना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? बताओ, गांव में रहते हो, बताओ। अच्छी फसल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी फसल पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ख्याल रखना पड़ेगा। तुम बताओ, गांव में रहते हो, हाँ, क्या क्या करना पड़ेगा अच्छी फसल पाने के लिए? ठीक है, लेकिन उसको भी 3 ही काम करने पड़ेंगे, चौथा नहीं। सारा खेल मन माने शरीर से मतलब जब करेंगे तब समझ में आएगा। 3 ही काम करने पड़ेंगे, चौथा कोई काम नहीं करना पड़ेगा और अच्छी फसल पाएगा हर किसान। हर व्यक्ति को जीवन में 3 ही प्रकार के काम करने पड़ते हैं और ठीक प्रकार से कर पाता है तो ठीक प्रकार का उसका रिजल्ट आता है। एक किसान को अच्छी फसल पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसे अपना खेत तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मान लो ऐसा फ्लैट मिट्टी है और उसमें बीज डालता है, पानी भी लगाता है, अच्छी फसल होगी क्या? तो क्या करना पड़ेगा? उसे अच्छा सा खेत तैयार करना पड़ेगा। खेत की गुड़ाई है, खाद वगैरह है, जो कुछ है वो सब उसको पानी का मतलब वगैरह करके खेत तैयार करना पड़ेगा ठीक प्रकार से। दूसरा काम उसको क्या करना पड़ेगा? देख रेख करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी। दूसरा काम उसको करना पड़ेगा, अच्छा सा बीज बोना पड़ेगा। अच्छा खेत तैयार किया, फिर दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? अच्छा बीज बोना पड़ेगा। एक किसान ने बहुत अच्छे से खेत तैयार कर लिया, खाद पाद सब डाल ली, पानी वानी लगा के खेत तैयार कर लिया, लेकिन बीज वो लेके आया खराब बीज लेके आया, कैसी फसल आएगी उसकी? अच्छी आएगी क्या? और जगेगा ही नहीं, है? जगेगा ही नहीं, जगेगा ही नहीं। पहली बात तो अंकुरित नहीं होगा तो फसल कहाँ तैयार होगी? तीसरा काम क्या करना पड़ेगा? देख जो हमने दूसरे को बताया वही किसी में करना पड़ेगा। तीसरा काम, जो हमने पहले खेत तैयार कर लिया, अच्छा बीज डाल दिया, फिर अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। हमें अच्छी चाहिए ना, फसल अच्छी चाहिए, तो हमें देखभाल भी अच्छी करनी पड़ेगी। कोई किसान अच्छा बीज भी डाल ले, अच्छा खेत भी तैयार कर ले, अच्छा बीज भी डाल ले और अच्छी देखभाल ना करे तो कैसी फसल पाएगा?
अच्छी देखभाल तभी तो अच्छी फसल पाएगा। अब इसके अलावा कुछ और काम करना होता है क्या? यही 3 काम है ना। हमको उन कामों को आप अभी अलग अलग बता रहे थे, हमने मतलब जो 3 बताए इसके अंदर कुछ आ जाता सारा का नहीं आता है क्या? अलग आता है कुछ? इसके अलावा कुछ और करना पड़ता है क्या? कैसी फसल आएगी, कैसी मिलेगी फसल? गांव में रहते हो ना, खेती बाड़ी करते होगे, माता पिता के हाथ मतलब थोड़ा मतलब बढ़ाते होगे, तो ये तो देखा ही होगा बचपन से कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो यही काम होते, कुछ और काम होता है खेती बाड़ी में? जीवन के क्षेत्र में भी वही है। जीवन के क्षेत्र में हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छा परिणाम चाहिए, तो सारा सिस्टम यहीं से शुरू होता है। तो हमें मन के, वाणी के और शरीर के तीनों कर्म को अच्छा बनाना होता है। अच्छे परिणाम के लिए हमें अच्छा बनाना होता है, क्योंकि सृष्टि का नियम इस प्रकार का है। हम नहीं करने इस बात को, कोई नहीं कर रहा। भगवान बुद्ध ने जो खोजा, जो निसर्ग का जो नियम है, सृष्टि का नियम है, कुदरत का कानून है, वही भगवान बुद्ध ने उसको धर्म कहा। उसे ही हमें समझना पड़ेगा, उसको ही मतलब उसका ही हमें साक्षात्कार करना पड़ेगा। क्या है निसर्ग का नियम? निसर्ग का नियम है, भगवान बुद्ध ने एक ही गाथा में कह दिया, सारा धर्म बता दिया। सारा धर्म, दंपति की प्रथम 2 गाथाएं हैं, उन्हीं गाथाओं में पूरा धर्म उन्होंने समझा दिया है। क्या कहा उन्होंने? मनोपुग्गमा धम्मा मनोशीठा मनोमया मनसा चे पदुखेन वासति वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्को व बैठो। ये पहली गाथा। दूसरी गाथा भगवान बुद्ध ने कहा मनोपुग्गमा धम्मा मनोशीठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन वासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया अनपाई। पूरा धर्म से बता दिया। मन सारी प्रवृत्तियों का अगुवा होता है, प्रथम होता है। मन ही प्रथम है, मन ही प्रधान है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति जब दूषित मन से कोई कर्म करता है, वाणी से कर्म करे या शरीर से कर्म करे, तो कर्म का जो फल है उसके पीछे ऐसे लग जाता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे लग जाता है। बैलगाड़ी में बैल जुटा हुआ है, तो बैल जहाँ जहाँ जाएगा गाड़ी का पहिया उसके पीछे पीछे चलता रहेगा। उससे बचने के लिए बैल अगर आगे बढ़ेगा उसकी गर्दन घायल होगी, पीछे को जाएगा तो पैर घायल होंगे। आज तो गांव भेड़ों में बैलगाड़ी बैल वगैरह नहीं रहे, ट्रैक्टर हो गए, लेकिन हमने देखा है, हम बैलगाड़ी पर सवारी भी किया है, चला है। और आपने भी बैलगाड़ियों को मतलब आपने भी देखा होगा बैलगाड़ियों को, आपने देखा बैलगाड़ियों को। तो ऐसा ही मनुष्य जब कोई दूषित मन से कर्म करता है तो कर्म का फल उसके पीछे लग जाता है। जहाँ जहाँ मनुष्य जन्म लेता है, जिस योनि में जाता है, तो वो कर्म का फल अगर दूषित मन का है तो उसे दंडित करेगा, पीड़ित करेगा, भयभीत करेगा, बच नहीं सकता। ऐसे ही जब कोई परिशुद्ध मन से कर्म करता है तो उसके कर्म उसके साथ में छाया के समान लग जाते हैं। जहाँ जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है, जिस योनि में जाता है, तो छाया रूपी कर्म उसके साथ में चलते हैं, सुख देने वाले होते हैं। ऐसे ही सृष्टि का नियम है। हम जिस प्रकार का सृष्टि में बीज, इस धरती में जो बीज हम डालते, सृष्टि के नियम को समझना है। तो हमने आम का बीज धरती में डाला तो मैं किसका पेड़ मिलेगा? और क्या लगेंगे उस पर? तो आम क्या देता है? मिठास देता है। तो हमने नीम का बीज डाला तो क्या किसका पेड़ मिलेगा? नीम क्या देता है? कड़वाहट देता है। आम के बदले नीम मिल सकता क्या? और नीम के बदले आम मिलेगा क्या? तो यहाँ को समझना अपने जीवन को लेकर कि हमको मिठास चाहिए जीवन में, मतलब हमें अच्छे जीवन की मतलब मिठास चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हमको मन वाणी शरीर के कर्मों को ठीक प्रकार से बनाना पड़ेगा कि हमको ठीक रेट चाहिए, अच्छा रेट चाहिए। तो हमको मन वाणी शरीर के कर्म में हमको अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर हमको यहाँ हमारा होश नहीं रहा तो हमारे परिणाम हमारे कर्मों के आधार पर जो 2 गाथा बताया उसी प्रकार का निकल जाएगा कि मन हमारा अगर निर्मल है तो निर्मल कर्म होंगे, निर्मल कर्म होंगे तो मतलब उसका रेट हमारा अच्छा आ सकता है। मन हमारा दूषित है, दूषित कर्म होंगे, रेट हमारा गलत आएगा, नींद खाने को मिलेगी, कड़वाहट मिलेगी जीवन में। आदमी चाहता तो ये है
कि हमको हर तरफ अच्छे ही अच्छा मिले। हर आदमी की इच्छा होती है, हर आदमी यही चाहता है कि मुझे जीवन में सारे प्रकार की सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो पाती है क्या? क्यों नहीं हो पाती? उस तरह का कार्य नहीं करता है। हाँ, क्योंकि उसे मनमानी सही पर कोई मतलब पता ही नहीं है, होश ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। गलत कर रहा है उसको वो सही समझ रहा है, पता ही नहीं है उसको। मालूम ये पता कैसे पड़ेगा? जब आप आनापान करने लगेंगे, सत्य को जानने लगेंगे, सही माने में सत्य का साक्षात्कार करने के लिए ये प्रथम विद्या है आनापान। प्रथम विद्या आनापान है सत्य का साक्षात्कार करने के लिए, हर इंसान के लिए। सत्य क्या है? पुस्तक में लिखा है क्या वो सत्य है? हमने बोला क्या वो सत्य है? या किसी और ने बोला क्या वो सत्य है? हम मतलब लोगों के बताए हुए आधार पर मानने लगते हैं। बड़े लोगों ने बताया, हमने उसको स्वीकार कर लिया। या किसी पुस्तक में लिखा किसी राइटर ने लिख के दिया तो हमने स्वीकार कर दिया। लेकिन क्या सत्य है वो कि नहीं, कैसे परखेंगे उसको? परखने के लिए सब अपने आप को परखना पड़ेगा। तो उसके लिए आनापान एक ऐसी विद्या है जो हमें सत्य का साक्षात्कार कराती है और सत्य जानने के लिए हमको प्रेरणा देती है। इसलिए आप लोग इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इस आनापान को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपना मंगल साधें। अपना मंगल साधेंगे, परिवार का मंगल साधेगा और समाज के मंगल में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो आज आप लोगों ने जो कुछ भी ज्ञान के माध्यम से जो भी पुण्य अर्जित किया है, ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के बल से आप सभी लोगों के सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की कोई बाधा दूर हो, ऐसी कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब मंगलम, सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।